हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे और ये प्रश्नोत्तरी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सबके एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया है, तो लास्ट टाइम में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को ही हल करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सब इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है? ठीक है। विकल्प ए रोमन, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी ब्राह्मी, विकल्प डी खगोष्ठी। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। तीसरा सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है? विकल्प ए कुंवर नारायण, विकल्प बी मुक्तिबोध, विकल्प सी केदारनाथ सिंह, विकल्प डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी मुक्तिबोध। ठीक है, जो मुक्तिबोध है वो तीसरे सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। और आप सब कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मुक्तिबोध किस सप्तक में शामिल है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? विकल्प ए आधार, विकल्प बी अधीर, विकल्प सी अधिकार, विकल्प डी अधजला। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अधजला। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 4 देखिए। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचनाकार का नाम है और ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। विकल्प ए बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी सरदार पूर्ण सिंह, विकल्प डी बद्री नारायण चौधरी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो 100 अजान एक सुजान जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की है। अब प्रश्न संख्या 5 देखिए। दूसरे सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए 1953 ईस्वी, विकल्प बी 1952 ईस्वी, विकल्प सी 1951 ईस्वी, विकल्प डी 1954 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 1951 ईस्वी। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 6, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? विकल्प ए अर्चना, विकल्प बी अत्यंत, विकल्प सी सुंदर, विकल्प डी है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प सी सुंदर। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 7, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? विकल्प ए परिणामवाचक, विकल्प बी सर्वनामिक, विकल्प सी संख्यावाचक, विकल्प डी गुणवाचक। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प ए परिणामवाचक। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 8, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? विकल्प ए सर्वनामिक, विकल्प बी मूला अवस्था, विकल्प सी चापलूसी करना, विकल्प डी उत्तरावस्था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प डी उत्तरावस्था। ठीक है, आगे देखिए। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचयिता हैं? विकल्प ए प्रभा खेतान, विकल्प बी मैत्री पुष्पा, विकल्प सी
उषा प्रियंवदा, विकल्प डी कृष्णा सोवती। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प बी मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है। और ये जो गुड़िया भीतर गुड़िया, ये जो रचना है, ये रचना आत्मकथा शैली में लिखी गई है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा में लेखिका ने पुरुष वर्चस्व, पुरुष के स्त्री विरोधी विचार, घर परिवार और दाम्पत्य के अन्यायों को न सिर्फ दर्ज करती निगाहें, बल्कि अपने शब्दों में समाज में स्त्री की क्या स्थिति है उसका बखूबी चित्रण इस आत्मकथा में मैत्रेयी पुष्पा ने किया है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 10, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताएं। विकल्प ए अल्पज्ञ, विकल्प बी बहुज्ञ, विकल्प सी अज्ञ, विकल्प डी सर्वज्ञ। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अल्पज्ञ। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से गीतावली किसकी रचना है। अब हम लोग विकल्प देखेंगे। विकल्प ए तुलसीदास, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी कबीरदास, विकल्प डी मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए तुलसीदास। ठीक है। तो गीतावली जो रचना है ये तुलसीदास की है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित विलोम शब्दों में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें आपको गलत चूज करना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। विकल्प ए अमृत विष, विकल्प बी आय व्यय, विकल्प सी अनुज अनुजा, विकल्प डी उपस्थित अनुपस्थित। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुज अनुजा। ये विलोम शब्द गलत है। ठीक है। अब सही क्या है ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। अनुज का विलोम अग्रज होगा। ठीक है। क्या होगा? अग्रज। इसे आप ध्यान में रखिएगा। और अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। ठीक है। और ये जो अनुज शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, और वहीं जो ये अग्रज शब्द है ये विशेषण है, और इस शब्द का अर्थ होता है बड़ा भाई जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 13, जो पत्र एक व्यापारिक संस्थान द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्थान को व्यवहारिक कार्य हेतु लिखे जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। विकल्प ए सरकारी या शासकीय पत्र, विकल्प बी अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र, विकल्प सी व्यक्तिगत या व्यवहारिक पत्र, विकल्प डी व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प डी व्यवसायिक या व्यापारिक पत्र। अब प्रश्न संख्या 14 देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी गई है। विकल्प ए गरसादा तासी द्वारा, विकल्प बी सुमिति कुमार चटर्जी द्वारा। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, इसे आप सही कर लीजिएगा, सुमिति कुमार चटर्जी होगा। ठीक है। विकल्प सी रमेंद्र वर्मा द्वारा, विकल्प डी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प ए गरसादा तासी द्वारा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 15 देखिए, अयोग वाहक कहा जाता है। विकल्प ए संयुक्त व्यंजन को, विकल्प बी अनुस्वर एवं विसर्ग को, विकल्प सी अल्पप्राण को, विकल्प डी महाप्राण को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुस्वर एवं विसर्ग को। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 16 देखिए, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर के बाद से किस क्रिया का उदाहरण है। विकल्प ए द्वितीय कर्म क्रिया, विकल्प बी प्रेरणार्थक क्रिया, विकल्प सी पूर्वकालिक क्रिया, विकल्प डी संयुक्त क्रिया। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा विकल्प सी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 17, सूफी संत की शैली है। विकल्प ए गजल, विकल्प बी मसनवी, विकल्प सी तजुर्मा, विकल्प डी सूफी शैली। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प बी मसनवी शैली। ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18, हिंदी का पहला पत्र है। विकल्प ए बनारस, विकल्प बी इंदु, विकल्प सी हरिश्चंद्र, विकल्प डी उदंड मातंड। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प डी
उतंद मातन हिंदी का पहला पत्र है जिसके लेखक हैं पंडित जुगल किशोर। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। सुई का तत्सम रूप है। विकल्प ए सिलाई, विकल्प बी सूची, विकल्प सी सूची, विकल्प डी सूजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सूची। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। कायर का भाववाचक वर्णन है। विकल्प ए कायरपन, विकल्प बी कायरत्व, विकल्प सी कायरता, विकल्प डी कायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी कायरता। आगे देखिए प्रश्न संख्या 21। भक्तमाला के रचनाकार हैं। विकल्प ए विष्णुदास, विकल्प बी केशवदास, विकल्प सी सुंदरदास, विकल्प डी नाभादास। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प डी नाभादास, यानी भक्तमाल जो रचना है इस रचना के लेखक हैं नाभादास। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22। दोस्तों में कौन सी संधि है? विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी भाव्य संधि, विकल्प सी संधि, विकल्प डी दीर्घ संधि। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प डी दीर्घ संधि। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 23। कनक का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए वन, विकल्प बी विहीप, विकल्प सी इनमें से कोई नहीं, विकल्प डी पुष्प। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प ए कनक का पर्यायवाची होता है वन। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 24। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? विकल्प ए शब्द, विकल्प बी भाषा, विकल्प सी वर्ण, विकल्प डी अक्षर। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प बी यानी भाषा। ध्वनि की लघुत्तम इकाई है भाषा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 25। च वर्ग का उच्चारण स्थान है। विकल्प ए तालु, विकल्प बी होठ, विकल्प सी कंठ, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प ए तालु। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 26। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? विकल्प ए समूह शब्द, विकल्प बी संयुक्त शब्द, विकल्प सी वर्णमाला, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है विकल्प सी वर्णमाला। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 27। पुष्प कौन सा शब्द है? विकल्प ए तत्सम, विकल्प बी तद्भव, विकल्प सी देशज, विकल्प डी विदेशज। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है विकल्प ए तत्सम। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 28। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? विकल्प ए द्वंद्व समास, विकल्प बी बहुब्रीहिक समास, विकल्प सी दुगुन समास, विकल्प डी तत्पुरुष समास। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प डी तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 29। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प ए विकारी सर्वनाम, विकल्प बी अविकारी सर्वनाम, विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम, विकल्प डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प सी संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, अब हम लोग इस क्लास का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 30। समास कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए 2, विकल्प बी 4, विकल्प सी 6, विकल्प डी 8। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प सी 6। तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तरी थी वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 30 से 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल करेंगे।
और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की क्लास में मैंने जो प्रश्नोत्तरी आप लोगों को हल करवाई है, इस प्रश्नोत्तरी का पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।